नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। कांग्रेस के काले कारनामों के कई किस्से इतिहास में मिल जाएंगे। ऐसे ही अब कांग्रेस के शासन में देश की जासूसी का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के मशहूर स्तंभकार नुसरत मिर्जा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यूपीए सरकार के दौरान रहे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और मिल्ली गैजेट अखबार के मालिक जफरुल इस्लाम खान ने नुसरत मिर्जा को भारत में आमंत्रित किया था। दोनों ही आमंत्रण पे 2005 से 2011 के बीच भारत दौरे के दौरान नुसरत मिर्जा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कई जानकारियां जुटाई थी और अब अपने इंटरव्यू के दौरान मिर्जा ने खुद इस बात को कबूल किया है कि उनकी जानकारी का इस्तेमाल पाकिस्तान में ठीक तरह से नहीं किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि नुसरत मिर्जा ने अब जाकर इतने बड़े राज का खुलासा किया है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के स्तंभकार नुसरत मिर्जा ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने खुद कबूल किया है कि उन्होंने भारत के खिलाफ जानकारियां जुटाई, आईएसआई को दी। आखिर अब क्या वजह रही कि उन्होंने ये खुलासा किया है? देखिए, ये दरअसल एक इंटरव्यू चल रहा था जी। और नुसरत मिर्जा साहब वो एक जाने माने वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। वहां पे उन्होंने खुद बताया, ये कोई खुलासा कोई और नहीं कर रहा जी। कोई मीडिया के जरिए नहीं हो रहा। वो खुद बता रहे हैं कि वो जासूसी करते थे जी। वो हिंदुस्तान जाते थे, लोगों से मिलते थे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और वो आईएसआई को दिया करते थे। 2005 से 2011 में वो कई बार हिंदुस्तान आए और इंफॉर्मेशन जमा किया और आईएसआई को दिया। ये खुलासा उस संदर्भ में हो रहा था कि भाई हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान क्यों इफेक्टिव नहीं है। तो उन्होंने बताया कि देखिए, पाकिस्तान का सिस्टम बड़ा खराब है। जो भी जनरल बनता है, आर्मी चीफ बनता है, वो अपने हिसाब से करता है, जो पुराना किया हुआ होता है उसको छोड़ देता है जी। कोई आईएसआई का चीफ बनता है, डीजी आईएसआई, वो अपने हिसाब से काम करता है। कोई नया आता है तो वो फिर से वो शुरू करता है। वो अपनी खामियां बता रहे थे कि क्या पाकिस्तान किस हिसाब से हिंदुस्तान के खिलाफ कोई काम नहीं कर पा रहा है, सारी रणनीति क्यों फेल हो रही है, उसकी वो वजह बताते बताते वो ये सारी बातें बता गए कि बाकी लोगों को तो छोड़िए, हमने खुद जासूसी की, इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई नहीं कर सकी। तो ये तो नोन है कि पाकिस्तान से आया हुआ गजल गायक हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो या फिर जर्नलिस्ट हो, हिंदुस्तान आते हैं ये लोग, ये आईएसआई के लिए जासूसी करते हैं जी। ये तो सबको मालूम है। तो डॉक्टर साहब, अब जो कबूलनामा इन्होंने किया है नुसरत मिर्जा ने, उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने उनको आमंत्रित किया था। जिस वक्त का उन्होंने समय बताया है, जो 2005 से 11 यूपीए का शासन था, उस दौरान भारत में, तो सवाल तो कांग्रेस पर उठ रहे हैं साफ। देखिए, सवाल तो बहुत सारे उठेंगे, सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, बहुत सारे खुलासे उसने किए हैं जी। और पाकिस्तानी तो करेगा अपने देश के लिए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर में जो गद्दार छिपे हुए हैं जी। जो उनके भाषण से समझ में आ रहा है, उस पर थोड़ा बात करना जरूरी है। दो नाम जी। जफरुल इस्लाम खान, मिल्ली गजट का मालिक, और दूसरा स्वयं देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। अब इन दोनों के बारे में जरा समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इन लोगों ने बुलाया और क्यों इन लोगों से पूछताछ, इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि क्या तुमने जब उन्हें आमंत्रित किया, क्या आपको ये बात पता थी कि वो एक जासूस है। एक आईएसआई के जासूस को देश का उपराष्ट्रपति होस्ट कर रहा हो, एक पत्रकार होस्ट कर रहा हो,
तो इन दोनों व्यक्तियों के एंटीसीडेंट को तो देखना पड़ेगा। जी। क्या है कहानी? हामिद अंसारी डाउटफुल कैरेक्टर शुरू से रहे। ये ईरान के हाई कमिश्नर थे, चौथी दुनिया के आर्काइव में है। चौथी दुनिया के आर्काइव में ये वीडियो, ये खुलासा हमने पहले कर रखा है। ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इसमें जो खुलासे में। हामिद अंसारी के ऊपर यह आरोप है कि जब वो ईरान में हाई कमिश्नर थे तो हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ के तमाम एजेंट्स को इन्होंने एक्सपोज किया था, हमले करवाए, मौतें हुई, गद्दारी। और ये खुलासा बाकायदा रॉ के लोग किताब लिख करके किए हैं। ये फुल्ली डॉक्यूमेंटेड है। किसके कहने पे किया? पाकिस्तान से क्या रिश्ता है इनका? क्यों आप इस तरीके के बयान? और देखिए आप किस तरीके से ये तस्वीरें, हिंदुस्तान का जनगण मन हो रहा है, बैठे हुए हैं, उठते नहीं। उपराष्ट्रपति आपने बना दिया। तो सोनिया गांधी से सवाल है, भाई तुमने ये नगीना, ये हीरा कहां से ढूंढ के लाए भाई? क्या कोई रेके नहीं होता? किसी व्यक्ति को आप उपराष्ट्रपति बना रहे हो तो आपको ये उसके एंटीसीडेंट, उसके तरफ से रॉ से फाइल क्लियर, आईबी से फाइल क्लियर हुई या नहीं हुई, ये सब जांच के दायरे में आएगा। अजीब मुल्क है अपना। गद्दारों को हम सिर पे बिठाते हैं और देश के लिए जान प्राण देने वाले लोगों को हम तौहीन की नजर से देखते हैं। तो ये डाउटफुल कैरेक्टर तो शुरू से था। अब दूसरा नाम, जफरुल इस्लाम खान। मिल्ली गजट एक अखबार है, उसके ये मालिक हैं, लेकिन ये इनका परिचय सही नहीं है। थोड़ा मेमोरी को घुमाइए। अखबार वाले भी नहीं लिख रहे हैं। इस खुलासे के बाद टीवी में मैं देख रहा था, वेबसाइट पे न्यूज़ देख रहा था, कोई बता नहीं रहा इनके बारे में। ये केजरीवाल के माइनॉरिटी कमीशन के हेड थे। कोरोना के समय याद आया जब तबलीगी जमात के खिलाफ पूरा ये चल रहा था कि कहां कहां से विदेश से लोग आ गए यहाँ पे और बिना बताए हुए गायब होते चले जा रहे हैं। तबलीगी जमात के ऊपर जब केसेस शुरू हुए, उस पर चर्चा होनी शुरू हुई, तो ये जफरुल इस्लाम साहब केजरीवाल के माइनॉरिटी कमीशन के चीफ थे और इन्होंने फेसबुक पे पूरा लिखा था कि मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर एक आवाज़ दे दे, सऊदी अरब तो कतर तो पता नहीं वेस्ट एशिया के कौन कौन से कंट्रीज का नाम लिया था, तो वहां से जो आंधी चलेगी तो हिंदुस्तान नेस्तो नाबूद हो जाएगा। ये वही व्यक्ति है। जी। किसको बुला रहा है? पाकिस्तानी जासूस को। पाकिस्तानी जासूस को बुला रहा है और बाकायदा उसको सेमिनार में बुला रहा है। बोला कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं टेररिज्म के ऊपर, लेकिन फिर भी ये लोग बुलाते थे। ये सेमिनार का जो खेल मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार के दौरान, वो अमन की आशा, इस दौरान आईएसआई का फाई नेटवर्क का भी खुलासा हुआ था अमेरिका में। ये हिंदुस्तान के गद्दार पत्रकार, एकेडमिशियन, जेएनयू के प्रोफेसर, बड़े बड़े नाम, ये अमेरिका जाते थे ऐशो आराम। किस चीज के लिए? सेमिनार के लिए, ह्यूमन राइट्स के ऊपर। बाद में मालूम चला कि इसको टिकट देने वाला, वहां शॉपिंग कराने वाला, होटल देने वाला, मौज मस्ती कराने वाले लोग, वो सब फाई पैसा देता था। फाई कौन है? वो आईएसआई का एजेंट निकला। बाकायदा जासूसी करने के जुर्म में अमेरिका में 2 साल की सजा हुई। नॉन आईएसआई एजेंट था। तो आप नेटवर्क समझिए।
ये लोग हिंदुस्तान के खिलाफ, आप आईएसआई के मेहमान बनते हो, आईएसआई के दलालों को, उनके एजेंटों को, जासूसों को आप हिंदुस्तान में उसके मेजबान बनते हो। मैंने बड़ा गजब चल रहा था मन की आशा भाई। डॉक्टर साहब, हामिद अंसारी पर जब इस तरह के आरोप थे उसके बावजूद उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया, और दूसरा जब नुसरत मिर्जा ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि आतंकवाद पर वो कोई एक्सपर्ट नहीं थे, फिर भी उनको हिंदुस्तान बुलाया जाता था, तो क्या इस पर किसी का ध्यान नहीं गया? और अगर ध्यान दिया भी गया तो फिर उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब मैं बताता हूं, आपने सही सवाल किया। क्या खुलासा कर रहा है वो? बोला वो हिंदुस्तान आता था और पहले तो सिर्फ 3 जगह जाने की अनुमति थी। दिल्ली आ सकते हो, अजमेर जा सकते हो, और कोई एक और जगह शायद देवबंद वगैरह जा सकते हो या कहीं जा सकते हो। उसने कहा बस ओनली 3। जो एग्जैक्ट उसका जो सेंटेंस है, यूजुअली व्हेन यू अप्लाई फॉर वीजा टू इंडिया they only allow you to visit 3 places. However, at that time, Khurshid Kasuri was the foreign minister who helped me to get visa for 7 cities. वो 7 शहर कौन? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पटना, कोलकाता, चंडीगढ़। ये खुर्शीद कसूरी कौन है? किताब लिखी थी उसने जिसमें कुलकर्णी साहब का चेहरा जिसे काला किया गया था, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से, और पता नहीं कौन कौन, ये यशवंत सिन्हा, तो ये कुलकर्णी, ये तमाम ये गद्दार किस्म के सारे लोग वो खड़े हो गए थे उनके समर्थन में। और वो शख्स इस जासूस को वो क्या कह रहे कि यूजुअली 3 शहर का मिलता है, लेकिन ये कसूरी केस की वजह से हमें 7 जगह का मिला। अब वो आगे कह रहा है कि सी दे हैव 29 स्टेट्स, 29 राज्य हैं। वो बता रहा है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, एंड आई हैव विजिटेड 15 ऑफ देम। वो 15 राज्यों को घूम चुका, मतलब फ्री रन चल रहा है। कैसे घूम रहा था भाई वो? तो आगे वो बताता है, बट एट दैट टाइम देयर वेर 57 मुस्लिम मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। आई वॉज friends with every one of those. अब समझी क्यों राष्ट्रपति बना, उपराष्ट्रपति बना दिया गया? एक पाकिस्तानी जासूस से ये तमाम सांसदों की दोस्ती, ये वो बता रहा है कि हम इनके साथ हमारी अच्छी दोस्ती थी। 56 थे, वो सब के सब हमारे दोस्त थे। सर्किल ये पूरा होता चला जा रहा है। इस सेकुलरिज्म के नाम पे जो गद्दारी इस देश में, उसका ताना बाना जो बुना गया है, वो खुद बता रहा है। आई एम फ्रेंड्स विथ ऑल द एडिटर्स ऑफ उर्दू पेपर इन इंडिया। मेनी न्यूज चैनल ओनर्स आर गुड फ्रेंड्स। वेन एवर आई विजिट इंडिया आई हैव गिवन सेवरल इंटरव्यूज। अब समझ में आया क्या रैकेट है? तो ये उर्दू अखबार के सारे एडिटर ये भी जो है वो दायरे में आ गए भाई। वो खुद बता रहा है कि उर्दू अखबार के एडिटर से हमारी दोस्ती, जो मुस्लिम एमपीज थे 56 उस दौरान, यूपीए के दौरान, सबसे मेरी दोस्ती, और कई सारे टेलीविजन चैनल के मालिकों से भी दोस्ती। ये सब अमन की आशा चलाने वाले लोग। इसलिए दलाल पत्रकारों को आप देखिए, पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो आप समझिए कि दलाल पत्रकारों का क्या सिस्टम है। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बयान आता है, इनको मिर्ची लगती है। क्यों? ये नेटवर्क है। ये पता करना चाहिए कि कितना इनमें से पाकिस्तान से पैसे खाते हैं। डायरेक्ट तो पैसा आ नहीं सकता, नजर होगी। वेस्ट एशिया के जरिए पैसा आता है, दुबई के जरिए बाकायदा अलग अलग तरीके से। ये एनजीओ, ये ह्यूमन राइट्स, ये सेमिनार, इसके पैसे जो विदेश से जो चंदा आता है वो यही सब काम के लिए तो आता है। इसीलिए वो शाहीन बाग जब होता है तो कुछ पत्रकार खड़े हो जाते हैं, ये दोस्त हैं,
कुछ टेलीविजन चैनल के मालिक हैं, कई सारे नेता हैं। हम यहां बैठे हुए हैं, हम यहां बैठे हुए हैं, और इसलिए पाकिस्तान पे हमला होता है तो ये दलाल किस्म के नेता सर्जिकल स्ट्राइक पे बोलते भाई सबूत लाओ। भाई सबूत तो मांगेगा केजरीवाल, केजरीवाल तो सबूत मांगेगा। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के जासूस को होस्ट करने वाला शख्स, उसको तुम बना रहे हो माइनॉरिटी सेल का हेड भी। अब कोई भी इंसिडेंट निकालिए, टेलीविजन चैनल पाकिस्तानी एंगल से जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो डॉक्टर साहब, अब जिन लोगों के नाम इस कबूलनामे में सामने आए हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी? बिल्कुल होना चाहिए, और अगर मोदी सरकार ये काम नहीं करती है तो बहुत ही गलत होगा। जब कोई जासूस खुद ये कबूल कर रहा है कि हमें तो पहले 3 जगह का ही वीजा मिला करता था, कसूरी के चक्कर में हमें सब जगह मिला, उसकी अच्छी पैठ थी, हमारी तो दोस्ती यहां पे मुस्लिम सांसदों से थी, यहां के पत्रकारों से हमारी दोस्ती, टेलीविजन चैनल के मालिकों से हमारी दोस्ती, ये सब आईएसआई दलालों को यहां निमंत्रण देकर बुलाते थे, इंटरव्यू करवाते थे। यही तो खुलासा है। दुश्मन बॉर्डर के बाहर नहीं, दुश्मन देश के अंदर हमारे अगल बगल बैठे हुए हैं, और सरकार को इमीडिएटली इस इंटरव्यू के जरिए, इनके विजिट के दौरान कहां कहां ये गए, किस किस लोगों से मिले, उन सब को बाकायदा पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन वो लोग क्या बता रहा है, वो क्या हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जमा की, किसने दिया इंफॉर्मेशन? इन्हीं सांसदों ने दिया होगा, यही मीडिया वालों ने दिया होगा, यही टेलीविजन चैनल के मालिकों ने दिया होगा, इसके जरिए जिन जिन लोगों से मुलाकात हुई होगी उसको आपको मिला होगा। तो वो कौन सा इंफॉर्मेशन है कि जिसके बारे में वो कह रहा है कि कयानी ने, हम बाद में जब उसको पहुंचा तो बाद में फिर मुझे बुलाया, बोला कि हमें और भी इस तरह का इनपुट चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। तो ऐसी क्या जानकारी वो यहां से लेके गया, और किसने ये सारी जानकारियां इस आईएसआई के जासूस को मुहैया कराई? ये एक बड़ा सवाल है। और ये तमाम लोग, चाहे वो अंसारी हो, जफरुल इस्लाम हो, वो तमाम मीडिया वाले, वो जर्नलिस्ट, वो लीडर्स, जो लोग इस घेरे में आते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने खुद इस बात को कबूल किया है कि 2005 से 2011 के दौरान उन्होंने भारत में जासूसी की और सारी जुटाई हुई जानकारी आईएसआई को दी, जिस वक्त यूपीए का शासन था। और अब इस खुलासे के बाद सीधे सीधे कांग्रेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा एक चिंता का विषय यह भी है कि भारत में किस तरह से पत्रकारों और पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के रूप में गद्दार भरे हैं, जो भारत की खुफिया जानकारी दूसरे देशों को मुहैया करा रहे हैं। ऐसे में इस पर केंद्र सरकार को एक्शन लेना बहुत जरूरी है, जिससे इन सब चीजों को रोका जा सके। इस विषय पर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।